हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिया क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशंस और डिसेबिलिटी। ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर के लिए, और जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, उसके लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन एंड डिसेबिलिटी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी किसी तरीके का डाउट ना रहे और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम शुरू करते हैं मेंटल रिटार्डेशन डिसेबिलिटी। जैसे मानसिक मंदता या मानसिक मंदबुद्धिता, मतलब वो व्यक्ति, वो बालक, वो बच्चा जिसकी जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंसी होती है, वो कम होती है, उसको ही तो हम कहेंगे मेंटली रिटार्डेशंस। और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कहेंगे मेंटली रिटार्डेशन यानी डिसेबिलिटी। मतलब ये अयोग्यता, कुछ कमी है इसके अंदर। देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। ये वे बच्चे हैं जिनका बुद्धि स्तर औसत से कम है। दीज चिल्ड्रन आर दोज वो इंटेलिजेंस इज लेस देन एवरेज, यानी कि वो बच्चे जिनका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि होती है, वो एवरेज से यानी कि सामान्य से थोड़ी कम होती है। अर्लियर दिस काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पहले इस प्रकार के बच्चों को जो इंटेलिजेंसी होती है वो एवरेज से कम होती है, उनको बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में भी हमें अलग से वीडियो बनाएंगे और देख लीजिएगा। बैकवर्ड चिल्ड्रन पहले कहते थे, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो आज के समय में इसको मेंटली रिटार्डेशंस कहते हैं। इस डिसेबिलिटी को, इस कमी को मंदबुद्धिता कहते हैं। Mentally retarded children are those children who possess very less intelligence than average from the birth itself and who are not able to adjust with the society। यानी कि जो आज की आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन बच्चा वो होता है जो जिसकी जो इंटेलिजेंसी होती है, जिसकी जो बुद्धि होती है, सामान्य से बहुत ज़्यादा कम होती है। एक तो होती है बहुत कम, उसको तो हम कहेंगे बैकवर्ड चाइल्ड, लेकिन एक होता है जिसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। और वो साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि या तो वो जन्म से ही ऐसा हो, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा, जन्म से ही कम हो, सामान्य से बहुत ज़्यादा। और हु आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द सोसाइटी, और जो समाज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हो, अपने आप को एडजस्ट करने का योग्य नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं मानसिक मंदता, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक। एक बार में समझ सकते हैं कि जो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा होता है उसे हम कहते हैं मानसिक मंदता। ठीक है, उसको ये कमी है। डेफिनेशंस की बात करें तो WHO ने दी है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दी है थी कि मेंटल रिटार्डेशन इज इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी, यानी कि जो मेंटल कैपेसिटी होती है, मानसिक क्षमता होती है हमारी, उनका या तो डेवलपमेंट कम हुआ है, या जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, या बिल्कुल हुआ ही नहीं, तो उसी को हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशंस। एक पेज ने इसकी डेफिनेशन दी है। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज द कंडीशंस और सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट प्रेजेंट एट बर्थ और early childhood and characteristics mainly by limited intelligence। Mentally retarded child is a condition of subnormal mental development present at birth or early childhood and characteristics mainly by limited intelligence and social इनएडिक्वेसी, यानी कि मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे जन्म या बचपन के समय विद्यमान उपस्थित एक अवस्था या सामान्य मानसिक विकास है, जिसे सीमित अंतरंग द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो पेज ने क्या कहा? पेज ने कहा जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे वो जन्म से भी हो सकते हैं या बचपन से भी हो सकते हैं। ये कंडीशंस है, जो मानसिक विकास जो हमारा होना होता है, जो मेंटली डेवलप हमारा होना होता है, वो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है, या बिल्कुल होता ही नहीं है।
तो इसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशंस, मंदबुद्धिता के प्रकार कितने हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखते हैं तो आप इसको चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे टाइप्स ऑफ बना के, तो आपका राइटिंग का इंप्रेशन सा लग जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप इसको चार्ट बना के कर सकते हैं। जैसे टाइप्स हैं आपके ये 3, तो इसको आप चार्ट बना के लिख सकते हैं। इस तरीके से चार्ट बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसके बाद अब अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या मोरोन जिसे कहते हैं, हल्के मानसिक मंदता, जिनकी मानसिक मंदता जो प्रॉब्लम्स होती है वो हल्की होती है, यानी कि बहुत कम होती है। देयर IQ स्कोर रेंज फ्रॉम 50 to 70 एंड दे कैन ऑफर एक्वायर एकेडमिक स्किल अप टू द 6th grade लेवल। ये वे बच्चे होते हैं जिनका इंटेलिजेंसी का जो स्कोर होता है वो क्या होता है 50 से 70 के बीच में होता है, और ये कक्षा 6 तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यानी कि ये जो बच्चे होते हैं मोरल्स जिन्हें कहते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, ये 6 लेवल तक, 6 स्टैंडर्ड तक, 6 क्लास तक का जो एकेडमिक स्किल्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये 6 क्लास तक तो इनको एजुकेशन को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। और मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चे में 85% हल्के मंद हैं, लगभग 85% हल्के मंद हैं। मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चों में लगभग 85% हल्के मंद है। अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इन द माइल्डली रिटार्डेड कैटेगरी। मतलब जो पॉपुलेशन में 85% है ऑफ द मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इज द माइल्डली रिटार्डेड कैटेगरी। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मध्यम मानसिक मंदता, जिनकी जो मानसिक मंदता की संरचना है वो माइल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। देयर IQ स्कोर रेंज फ्रॉम 35 to 55, यानी कि जिनका IQ रेंज है 35 से 55 के बीच में होता है। दे कैन कैरी आउट वर्क एंड सेल्फ केयर टास्क विद मॉडरेट सुपरविजन्स। मतलब क्या हुआ कि जो मध्यम निगरानी में काम कर सकते हैं, यानी कि ये काम तो कर सकते हैं लेकिन इनको हल्का सा सुपरविज़न और निगरानी की ज़रूरत होनी है, जो इनको सुपरवाइज़ कर सके और ख़ुद की देखभाल करने वाले काम को कर सके, खुद की देखभाल भी कर सके। ये आमतौर पर बचपन में बातचीत का कौशल हासिल कर लेते हैं। दे टिपिकली एक्वायर कम्युनिकेशन स्किल इन चाइल्डहुड। About 10% of the mentally retarded population is considered moderately retarded। ये चाइल्डहुड में बातचीत करने का कौशल हासिल कर लेते, कम्युनिकेशन स्किल इनकी डेवलप हो जाती है। आमतौर पर बचपन में बातचीत का कौशल हासिल कर लेते हैं। मानसिक रूप से मंद बच्चों में लगभग 10% मध्यम बुद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंभीर मानसिक मंदता, सेवरल मेंटल रिटार्डेशन। जितने भी मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं उनमें से 10% जो हैं वो आपके मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन लेवल में पाए जाते हैं। थर्ड हमारा है गंभीर मानसिक मंदता, सेवरल मेंटल रिटार्डेशंस। मतलब जिसके अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। देयर IQ रेंज फ्रॉम 25 to 40, यानी कि इनकी जो IQ रेंज होती है 25 से 40 तक होता है। और ये केवल जितने भी मानसिक रूप से बच्चे हैं उनमें केवल 3-4% ही ऐसे होते हैं जिनकी जो मानसिक मंदता है बहुत ही गंभीर होती है, यानी कि सेवरल मेंटल रिटार्डेड होती है। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन, कितनी तरीके का मानसिक मंदता हो सकती है या कितने लेवल की मानसिक मंदता हो सकती है। अब बात कर सकते हैं मानसिक
मानसिक मंदता के कॉसेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? कॉसेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन, मंद बुद्धि का के कारण। इसके रीजन हेरिडिटी भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी हो सकती है, यानी कि आनुवंशिकता भी हो सकती है और पर्यावरणीय स्थिति भी हो सकती है। मदर या फादर से किसी में भी पहुंच सकती है आनुवंशिकता से, या फिर एनवायरनमेंट से हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चों की विशेषताएं, या कहें उनको कैसे पहचाना जा सकता है। देयर IQ रेंज फ्रॉम, इनकी IQ रेंज कितनी होती है? 50 से 70 के बिटवीन। मैंने ऊपर 3 बताए जिसमें 85% किस में होते हैं? माइल्ड में, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में वो 85% पाए जाते हैं। जो माइल्ड लेवल के होते हैं वो होते हैं 50 से 70। दे आर स्लो लर्नर, जो इनकी लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं। इनको कुछ भी सीखने के लिए ज़्यादा समय लगता है। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, ये स्वयं केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। मतलब ये कि किसी भी अदर पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। दे कैन नॉट ईजली एडजस्ट विद द सोसाइटी, ये समाज में आत्म अगर केंद्रित रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते आसानी से। दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। दे आर इमोशनली अनस्टेबल, ये भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक, इमेजिन, एनालाइज एंड डिसाइड, इनमें सोचने की, कल्पना करने की, विश्लेषण करने की या कोई निर्णय लेने की किसी भी तरीके की योग्यता नहीं पाई जाती है। दे लर्न एवरीथिंग लेट, सिट, वॉक, रीड, इट से, जो भी ये सीखते हैं वो देर से सीखते हैं, इनको सीखने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि बैठना, चलना, उठना, ये भी ज़्यादा देर से सीखते हैं। अब बात करेंगे एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंद बुद्धि बच्चों की शिक्षा। तो अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो अगर इस तरह के बच्चे हैं तो इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए, या सेपरेट करिकुलम शुड बी कंडक्टेड फॉर देम, अलग से करिकुलम होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो कि मेंटली रिटार्डेड है। को करिकुलर एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, जो भी करिकुलम होने इन बच्चों के उसमें को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि सह पाठ्यचर्या गतिविधि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड शुड यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पस, ऑडियो विजुअल एड शुड बी यूज फॉर टीचिंग पर्पस। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग शिक्षण में किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। द कोऑपरेशन ऑफ गार्जियन शुड बी रिक्वायर्ड, यानी माता पिता के सहयोग की आवश्यकता होनी चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें माता पिता का सहयोग भी लिया जा सके। देयर शुड बी सेपरेट रेसिडेंशियल स्कूल फॉर देम, इनके लिए अलग से रिहायशी स्कूल्स होने चाहिए, अलग से स्कूल होने चाहिए। ट्रेन टीचर शुड बी अपॉइंटेड फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षक और प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी कि टीचर्स और ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड टीचर्स को नियुक्त, प्रशिक्षित टीचर, ऐसे टीचर्स को रखना चाहिए जो पहले से ही ट्रेंड हो, जिनको पता हो कि इस तरह के बच्चे के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसा व्यवहार करना है, तो वो उसको अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रेन टीचर होना चाहिए। इस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से इनके साथ एडजस्ट किया जाना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए उसे। नेक्स्ट हमारा है वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम सो दैट दे कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, यानी इन्हें वैसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मतलब इनका जो भी करिकुलम हो वो ऐसा होना चाहिए, उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाए ताकि वे सेल्फ डिपेंडेंस बन सकें।
दे शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम फियर और एग्जाम्शन। परीक्षा के डर से इनको बिल्कुल मुक्त रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ मेंटल रिटार्डेशन का आज का टॉपिक्स। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट ईयर में ग्रोइंग अप ऐसे लर्नर में आता है और सेकेंड ईयर में इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।